कतर में अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो, सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं कतर में अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। सरकारी वीजा, जिनकी सरकारी जॉब हैं, प्राइवेट जॉब हैं, दोनों जॉब्स के हवाले से मैं बता देता हूं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। काफी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं जिनके जो अपनी फैमिली को कतर बुलाना चाहते हैं, अपने पास बुलाना चाहते हैं। वो बोलते हैं मेरी सैलरी 5,000 है, 6,000 है, 8,000 है, 10,000 है, 4,000 रियाल है, तो मैं क्या अपनी फैमिली को कतर बुला सकता हूँ? क्या मैं बुला सकता हूँ या नहीं बुला सकता? आज की वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस में इसी यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सरकारी जॉब्स वालों की पहले बात कर लेते हैं। अगर सरकारी जॉब्स आप करते हैं तो आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए कतर में अपनी फैमिली को बुलाने के लिए? कम से कम भी आपकी सैलरी 10,000 रियाल होनी चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली को कतर बुलाना चाहते हो तो कम से कम 10,000 रियाल आपकी सैलरी होनी चाहिए। और अगर 10,000 रियाल नहीं है, 6,000 रियाल है, तब भी आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपको कोमोटेशन, रिहाइश, जहां पर अपनी फैमिली को आप रखेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट भी साथ में लगेगा। यानी 6,000 रियाल सैलरी होगी, प्लस आपको रहने के लिए जगह भी दी हुई हो। जहां पर आप काम कर रहे हैं, जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपको रहने की भी सहूलत मिली होनी चाहिए। 6,000 रियाल सैलरी और प्लस आपके पास घर भी होना चाहिए, घर का कॉन्ट्रैक्ट भी साथ में लगेगा। अगर 10,000 रियाल सैलरी है प्लस घर की, इसमें कोई लिंक नहीं है, क्योंकि 10,000 रियाल सैलरी आप ले लेंगे घर। लेकिन अगर आपकी 6,000 रियाल सैलरी है या इससे ऊपर है, 10,000 से नीचे और 6,000 से ऊपर है, तो आपको घर की भी सहूलत मिली हुई होनी चाहिए। ये होगी बात सरकारी जॉब्स वालों की। और जो प्राइवेट जॉब है उनकी भी सेम इसी तरह 10,000 रियाल आपकी सैलरी होनी चाहिए। घर लिंक नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में आप ले लेंगे। लेकिन अगर आपकी 6,000 रियाल सैलरी है तो आपको रहने की भी, जो जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां से सहूलत मिली हुई हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी लगता है। और प्लस आपको लेबर मिनिस्ट्री से अप्रूवर भी करवाना पड़ता है, जो आप जब वीजे के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर उधर से अप्रूवर हो जाए तब आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं कतर। और एक और बात ऐड करता चलूं, जो प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब्स वाले हैं उनको किसी किस्म की लेबर मिनिस्ट्री से अप्रूवल नहीं करवानी पड़ती। वहां पर बस यही चल जाता है कि किस गवर्नमेंट अदारे में आप जॉब कर रहे हैं, वहां से एक लेटर सिर्फ आपका वीजा इशू करवा देता है, फैमिली वीजा। तो दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि लेबर मिनिस्ट्री से अप्रूवल करवाना पड़ता है प्राइवेट जॉब वालों को, जिनकी सैलरी 6,000 रियाल है। और जो गवर्नमेंट जॉब्स वाले हैं इनको कोई अप्रूवल नहीं करवाना पड़ता है, इनके लिए इजी स्टेप होता है। लेकिन 6,000 रियाल सैलरी और लिंक भी होना चाहिए आपका रूम जहां पर आप अपनी फैमिली को रखेंगे। दोनों में यही एक कॉमन है। और इसकी कोई आगे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी फैमिली, हाँ आपका अगर बच्चे हैं, छोटे हैं, तो 18 साल से ऊपर इनकी एज नहीं होनी चाहिए। 18 साल से 25 साल के दरमियान नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम होनी चाहिए। अगर बेटी है तो वो उम्र ज्यादा हो मसला नहीं है, लेकिन वो गैर शादीशुदा होनी चाहिए, यानी उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। 30 साल की उम्र है तब भी अगर वो उसकी शादी नहीं हुई तो वो कतर आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो लोग अपनी फैमिली को कतर बुलाना चाहते हैं। तो मैं ये जरा थोड़ा जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए जरा थोड़े अल्फाज इधर उधर हो रहे हैं, जहन में कुछ चल रहा है और जुबान पे कुछ निकल रहा है, जरा इधर कंफ्यूज भी हूँ, नर्वस भी हूँ। लेकिन कोई भी सवाल है आप इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाएगा। अगर इसी के मुतल्लिक आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज।